हेलो। आज का हमारा मेन टॉपिक कंसर्न है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ। आने वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले में हम कोशिश करेंगे राउंड ऑफ सीखने का, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में एरर्स लेंगे, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस अगर हम देखे जाए तो एरर एनालिसिस नीट और जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी एक बहुत अच्छा खासा पार्ट आता है नीट में। पिछले 15 सालों में मतलब इसमें ज्यादा सवाल आए नहीं है, लाइक एक दो सवाल आए, लेकिन एरर के अच्छे खासे आए हैं। एरर के हर साल आते हैं। 2019 का पेपर उठा के देख लो, 2018 का उठा के देख लो, पेपर आए हैं सवाल एरर में से, तो वो कवर करेंगे। इस सवाल आज का हमारा टॉपिक मेन कंसर्न है बोर्ड्स के, जैसे जो 12th बोर्ड रहता है ना, उनमें रहता है ये, 11th स्टैंडर्ड का है ये टॉपिक। तो देख लेते हैं क्या है कैसा है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गुडविन ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। मार्कर, कुछ डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो मैं लिख लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, हो सके तो लिखते जाइए। सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। Larger the number of significance, significant figures obtained in a measurement greater is the accuracy of measurement। नेक्स्ट पॉइंट, अब सिग्निफिकेंट नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स आते हैं। क्या है वो रूल्स, पहले मैं लिख लेता हूं। रूल्स फॉर काउंटिंग, पहले स्टेटमेंट में सब लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। रूल्स फॉर काउंटिंग, अब पढ़ते जाइए साथ साथ, और नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाते जाइए, एकदम सिस्टमैटिक नोट्स बन रहे हैं यहीं से। रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ significant figures in a given measured quantity। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा एक साथ। दिख रहा है यहां तक बोर्ड? लिख लीजिए। चलिए, अब क्या कहता है हमसे सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। आसान शब्दों में, मान लो मेरे पास एक स्केल है या फिर एक ये मार्कर है। अब मैंने किसी बच्चे को दिया कि जाओ ये मार्कर की लेंथ पता करके आओ। तो पहले गया वो और वो पता करके आया, इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोला अच्छा कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुम जाओ एक और बार वापस करके आओ मेजरमेंट। तो जब वो मेजर करने गया इस बार और एक्यूरेसी से, तो उसने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी है 14.99। उसने आके मेरे को बताया, तो मैंने तो बोला, उसने मेरे को बोला कि 14.99। तब मैंने उसको पूछा कि तुम तो कल बोल रहे थे कि इसकी वैल्यू कितनी है 15, आज तुम बोल रहे हो 14.99, जाओ एक और बार मेजर करके आओ। तो वो जब वापस गया मेजर करने, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी उसको मेजर किया तो उसको आंसर आया 15.01 सेंटीमीटर। अब वो फिर आया तीसरे दिन मेरे पास और बोलता है कि सर इस बार मेरे को वैल्यू कितनी है 15.01। अब मैंने उसको पूछा कि तुम्हें 3 अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक काम करो इन तीनों का क्या करो, तुम फाइंड करो, देखो क्या आता है आंसर, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, मेरे को पता था कि इसकी करेक्ट वैल्यू कितनी है 15, कितनी थी 15। अब ये जो बार बार आया, ये क्या किया तुमने, ये तुमने बार बार एक्यूरेट किया, यानी कि तुम्हें कितना परफेक्ट आंसर मिल रहा है। तो जवाब ये है कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा और उतना ज्यादा हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस होगा। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन इन अ मेजरमेंट वी गेट ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे कि कोई बच्चे ने इसको मेजर किया 15 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरा बोल रहा है नहीं सर ये 15.01 पर सेंटीमीटर है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ, जाहिर सी बात है कौन सा होगा 15.01 वाला। तो जितनी बड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, ये एक्यूरेट होगा आंसर। अब उसके कुछ रूल्स आते हैं, अब रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में सबसे खतरनाक रूल्स आता है, सबसे एक सिंपल रूल आता है जीरो का। जीरो कब सिग्निफिकेंट है, जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो कब सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने, तो इतना मिटा दूं मैं। चलिए सबसे पहला रूल 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल 37, 32.4, 54.6, इनमें सब नॉन जीरो डिजिट समझ में आता है, जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट। तो यहां पे अगर हम देख सके तो कितने डिजिट है 1 2, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे कितना है 1 2 और 3, तो कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे भी देखो कितनी है 1 2 और 3, तो कितनी है यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझा पहला रूल, ठीक। चलिए दूसरा रूल क्या है, हैशटैग रूल 2, ऑल क्लोज्ड और ट्रैप्ड zeros appearing between two non-zero digits are significant। क्या कहता है दूसरा रूल, कि सारे क्लोज जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल 2.01, 3.3002, यहां पे 4.0003। यहां पे अगर आप देख सको तो देखो 2 भी क्या है नॉन जीरो, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। 1 भी क्या है नॉन जीरो। अब ये जो जीरो है
ये जो 0, ये 2 और 1 के बीच में आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। जाहिर सी बात है, अगर दोनों बाजू सिग्निफिकेंट है तो बीच वाला नंबर भी कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हमें 2 पे कॉन्फिडेंस है, हमें 1 पे भी कॉन्फिडेंस है, तो बीच वाला नंबर भी क्या होगा? हमें उस पर भी कॉन्फिडेंस आसानी से पता चल जाएगा। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला एग्जांपल बताइए। देखिए 3 तो है, यहां पे भी 3 है, 2 भी है। नॉन जीरो तो हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट्स। नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। अब उनके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं? 1 और 2, टोटल कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखिए 4 और 3 दोनों के दोनों क्या है? नॉन जीरो, और दोनों के दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उनके बीच में देखो कितने जीरो आ रहे हैं? 1, 2 और 3। यहां पे भी कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझे? जीरो का फंड यहां तक क्लियर है? चलिए आगे लिख लीजिए इतना। लिख लिया? चलिए नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, हो सके तो पॉज करते करते, बहुत फायदे में रहोगे आप। एकदम सिस्टमैटिक नोट्स बन रहे हैं यहीं से। चलिए अगला रूल 3, लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बोलूं 0.324, 0.002, 0.00004, ठीक है, डरना नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरोस। लीडिंग का मतलब क्या होता है? जो शुरुआत में आए। जैसे अगर हम बोले कि एक ट्रेन है, उसको कौन लीड करेगा? तो जाहिर सी बात है उसका इंजन उसको लीड करेगा। एक ग्रुप है तो एक ग्रुप लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या होता है? पूरे ग्रुप को क्या करेगा? लीड करेगा। तो शुरुआत के जितने भी जीरो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? इनसिग्निफिकेंट। यहां पे देखो शुरुआत का जीरो है, इनसिग्निफिकेंट, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई? 1, 2 और 3। ये तो नहीं है, तो कितनी आ गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला वाला एग्जांपल में देखो 1 0 2 0 3 0, जीरोस बोला है, जीरोस, ठीक है। तो यहां पे कितने हो जाएंगे? ये तीनों तो इनसिग्निफिकेंट है, एक ही बचता है, कौन सा? नंबर 2। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 1। अगला 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों क्या है? इनसिग्निफिकेंट। क्यों? शुरुआत के है, इसीलिए ध्यान में रख के चलिए। अभी आगे और 1-2 कॉन्सेप्ट आएंगे, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। अभी तक कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, 3 और 2 के बीच में कोई जीरो आ रहा है, तो वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट, ठीक है। और अगर कोई जीरो शुरुआत का है तो वो कैसा हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला रूल 4 क्या कहता है? रूल 4, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो। क्या कह रहा है चौथा रूल? चौथा रूल हमसे कह रहा है कि एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो कैसे होंगे वो लोग? वो होंगे कौन से? सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल 2.230, 3.300, 1500, 2.000। ध्यान से देखना,
एंडिंग जीरो प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले की बात हो रही है। डेसिमल पॉइंट जो रहता है ना उसके बाद अगर कोई जीरो आ रहा है और वो एंडिंग है, एंडिंग यानी ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग मतलब वो बोगी के साथ पीछे खींची खींची जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग। तो अगर कोई ट्रेलिंग जीरो है तो वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। आइए एग्जांपल समझते हैं। नॉन जीरो डिजिट तो हमें सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3, ये वाला जीरो पॉइंट के बाद है तो इसके लिए क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे 1 2 पॉइंट के बाद है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद है तो ये भी कैसे होंगे, और एंडिंग जीरो से, एंडिंग जीरो होना जरूरी है, पॉइंट के बाद होना और एंडिंग जीरो होना जरूरी है, वरना तुम बोलोगे पॉइंट के बाद, तो यहां पे भी जीरो, ये इनिशियल है, समझते चलिए। पॉइंट के बाद होना और एंडिंग में होना, ये पॉइंट के बाद है जीरोस लेकिन शुरुआत में है, स्टार्ट में है, इसके लिए कैसे होंगे, ये होंगे कौन से, इनसिग्निफिकेंट, और नीचे वाले कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये कैसे हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाले की बात करें तो 1 2 पॉइंट दिया नहीं है मैंने, तो जाहिर सी बात है एक ही आंसर आना चाहिए, ये दोनों जीरो कैसे होंगे, इनसिग्निफिकेंट। तो कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें एक डिजिट है, एक नॉन जीरो डिजिट है, ये तीनों पॉइंट के बाद है और एंड वाले हैं, तो कैसे होंगे, 1 2 3, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोचिए थोड़ा। मान लो एग्जांपल ऐसा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये जीरो तो पॉइंट के पहले है, क्या करेंगे, क्या लगता है क्या आएगा, कितना आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, 1 2 3 4, क्या आएगा आंसर। तो देखिए 2 तो नॉन जीरो है, वो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद, तो ये लोग भी कैसे है, सिग्निफिकेंट। ये वाला जीरो, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में या दो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाए तो कैसा होगा, वो भी सिग्निफिकेंट। तो यहां पे देखो ये सिग्निफिकेंट और ये जीरो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये भी कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। छाप लीजिए इतना। लिख लिया, चलो कुछ भी डाउट रहेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अगला है 5th ending zeros without decimal are not significant. जैसे एग्जांपल के लिए 1500, 210, 340। देखिए यहां पे डेसिमल है नहीं, रूल क्या कहता है हमसे कि एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे डेसिमल है नहीं और डेसिमल के पहले ये सब जीरो है, तो देखिए 1 2 सिग्निफिकेंट तो है, ये दोनों नहीं होंगे, तो कितने आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी 1 2 डेसिमल के पहले जीरो है, इनसिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल के पहले 2 डिजिट और जीरो भी डेसिमल के पहले है, तो ये भी कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल लिया मैंने 1500.0, क्या लगता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यस सही है आपका जवाब, 1 2 दोनों सिग्निफिकेंट है क्यों, बिकॉज नॉन जीरो है। एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब अगला रूल क्या कहता है, पहला कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है वो भी कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1 2,
कितने आ गए यहां पे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने आ गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है जीरो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला रूल क्या कहता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सब कैसे है? सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो शुरुआत में आएंगे वो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आएंगे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो डेसिमल के बाद आएंगे और एंडिंग होंगे तो वो भी कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो डेसिमल के पहले आएंगे वो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर? आगे अगला आता है रूल 6, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is always order of magnitude is always insignificant. जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 13,000। कितना नंबर है? 13,000। अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? 13 इंटू 10 की पावर 3, राइट? 13 इंटू 10 की पावर 3। तो ये रूल हमसे ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर यानी कि पावर की बात हो रही है कि किसी नंबर का अगर पावर रहेगा तो ये कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक और दो सिग्निफिकेंट डिजिट। यहां से ना आए तो यहां पे भी हम देख सकते हैं। आप देखिए, एक सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट, और वो तीनों जीरो कब है? डेसिमल के पहले, तो इनसिग्निफिकेंट, जाहिर सी बात है। तो यहां पे भी कितने आए? दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। पल्ले पड़ा? गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि प्योर नंबर्स और कांस्टेंट्स have infinite significant figures। प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट वैल्यू, उसके पास क्या होती है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे सबको पता है, अभी 11वीं में आ चुके हैं हम, 10वीं में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे जिन लोगों को लगेगा कि ऊपर वाला हम यहां पे यूज कर लेंगे तो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आई? एक आई सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे ही ये करोगे गए तुम्हारे नंबर, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि भैया स्पीड ऑफ लाइट साइंटिस्ट लोगों ने एक पर्टिकुलर डेटा निकाल के तुम्हें दिया है कि हाँ ये है वो डेटा। और अब क्या करो, तुम क्या करो, 3 इंटू 10 की पावर 8 को लिख दो, 3 के आगे कितने जीरो? 8 जीरो, और उसके बाद पॉइंट लगा के बाद 0 0 0 लगाते जाओ, अंत तक जीरो लगाओ, कोई अंत ही नहीं है। अब किसी का कोई अंत नहीं होता तो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएगी? इनफाइनाइट। जैसे दूसरा एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन 1.5 कांच का होता है ना, तो ये वैल्यू भी हमें निकाल के दिया है। अब इसके बाद तुम कितने भी जीरो लगाओ, लगाते जाओ, सब क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। तो इसका भी कैसा आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? लिखो इतना। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं।
Find the number of significant figures in फर्स्ट 300, दूसरा 300.01, तीसरा 300.00, चौथा 0.010, पांचवा 2.4201, छठवा 4.2 into 10 की पावर 6, सातवा 0.004200, आठवा 2.10 into 10 की पावर 3, नौवा 31.00। कुछ सवाल लाया हूं मैं साथ में, तो आप देखिए, करिए, सॉल्व करते जाइए। 130 into 10 की पावर 4। बताइए, पॉज करें, खुद ट्राई कीजिए, पॉज करिए, खुद ट्राई करो। कर लिया, कर लिया, करने जा रहा हूं मैं। चलो, यहां पे एंडिंग 0 है लेकिन डेसिमल के पहले है, एंडिंग 0 है, डेसिमल के पहले है, तो ये कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। एक होगा, इसमें कितने होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे नॉन जीरो तो हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। तो 3 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट। अब सारे जीरो किसके बीच में है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, तो वो भी सब कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखिए 3 है सिग्निफिकेंट। अब बाकी जीरो है क्या? 2 जीरो डेसिमल के पहले आ रहे और 2 जीरो डेसिमल के बाद। तो हमने एक रूल पढ़ा, डेसिमल के बाद आने वाले कौन से होते हैं? सारे के सारे जीरो, और एंडिंग जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो 1 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरो सब कैसे है? सिग्निफिकेंट। तो कितने डिजिट हो गए यहां पे भी? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे बताइए 1 तो होगा सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी होगा सिग्निफिकेंट बिकॉज डेसिमल के बाद है और एंड वाला है। स्टार्टिंग के तो जीरो, क्या ख्याल है? सही, स्टार्टिंग के दोनों जीरो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। क्यों? बिकॉज लीडिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितनी आ गई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां वाला बताइए 1 2 3 4 और जीरो क्या है? 2 सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखिए पावर में है, तो ये हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। तो कितनी आई? 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखिए 1 2 3 4, 4 तो कंफर्म है बिकॉज ये 2 जीरो कैसे है? एंडिंग वाले। स्टार्टिंग के 3 जीरो क्या? तो स्टार्टिंग के 3 जीरो हमें पता है कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। क्यों? बिकॉज वो कैसे है? लीडिंग जीरो। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वाले का आप खुद करिए, ये वाला। यहां पे 9वां 31.00 सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे 1 2, ये कैसा है? बीच का, एंड का है, सॉरी एंड का है लेकिन डेसिमल के पहले है, तो इनसिग्निफिकेंट। कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे ये और ये आप दोनों खुद से करिए। तो ये तो हमारा जो भी था सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में। कुछ भी डाउट रहेगा आप जरूर मेरे को इसका और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंड ऑफ सीखेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में एरर सीखेंगे, एरर एनालिसिस, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्ति की ओर जाएगा। पढ़ाई करते रहे और जुड़े रहे। आई होप आपको सबको इंटरेस्ट आ रहा हो जो मैं पढ़ा रहा हूं। कहीं कोई अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना, ये फर्स्ट टाइम है हमारा ऑनलाइन, शुरुआत ये 0 से ही होती है, तो हमने भी कोशिश की है एक इनिशिएटिव। अब लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी की है, थोड़ा बोर्ड वोर्ड बढ़ाया है, तो आप भी जरा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए हमारे वीडियोस को। अगर आपको पसंद आए तो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।